पार्वती वासुदेवाय वंदेहं। देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान हरते वीरभुजांग जे तपो दिव्यंग पुत्र काजेन सत्यं शुद्धेत जस्माद ब्रह्म सुखम तनंतम। ऋषभ देव उपदेश दे रहा है अपना पुत्र को। उनके 100 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जिसका नाम से हमारा इस देश का नाम हुआ है भारतवर्ष। खाली इस देश नहीं, सब देश, ये पृथ्वी का नाम है भारतवर्ष। तो उनका उपदेश है जो अयंग देह, ये जो शरीर है, नीलों के मनुष्य समाज में सभी का शरीर है। कुत्ता का भी है, भेड़ी का भी है, सुअर का भी है, देवता का भी है, अनेक शरीर है। 84 लाख शरीर है, जिसमें कि जीव भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ करके अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर वो ग्रहण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता भी। इसी प्रकार जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्त, जैसा इसी शरीर में हमारा देहांतर होता है। कि बच्चे लोग हैं, इनको देहांतर होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, बच्चा शरीर नहीं रहेगा, बालक शरीर नहीं रहेगा, युवक शरीर नहीं रहेगा, बुढ़ा शरीर भी नहीं रहेगा। तो एक शरीर का बाद जैसा और एक शरीर मिलता है, इसी प्रकार ये शरीर छोड़ करके और एक शरीर मिले, ये निश्चित है। उदाहरण भी है, अगर कोई युवक कहे कि हम बुढ़ा नहीं होंगे, ये संभव नहीं, होनी पड़े, शरीर पलटने पड़ेगा। ये स्वाधीनता नहीं है कि हम युवक ही रहेंगे कि बालक ही रह जाएंगे, नहीं। भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देहि नस्मिन् यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। इसमें कोई तर्क करने का कोई अवकाश नहीं है। तथा देहांत, जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके और शरीर हम लोग ले रहे हैं, तो फिर ये शरीर जब छूट जाएगा और एक शरीर हमको लेने पड़ेगा, इसमें क्या तर्क का जरूरत। और स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये जो बालक का शरीर छोड़ करके नौजवान का शरीर मिलता है, हम देख रहे हैं, ये तो मैं देखता नहीं, ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है, जला दिया जाता है, फिर कैसा दूसरा। तो ये मूर्ख का तर्क है। शरीर जो कैसा पलटता है, जैसा बालक का शरीर, युवक शरीर हुआ, किस तरह से पलटा है, ये हम देखता थोड़ा ही, बाकी पलटता है। हम क्या देखता है, जगह ऐसा हो रहा है, बाकी वो आंख हमारा है नहीं। वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जैसा रात में हम सो रहे हैं और सपना में हम एक जंगल में चला गया, तो हमारा बगल में कोई अगर सोता है, वो देखता है कि हम किस तरह से जंगल चला गया, बाकी असल में हम गया। ये तो सबको तो मालूम है। हाँ, हम जंगल में चला गया है, तो अच्छा पलंग पर शरीर, और उसको छोड़ करके हम जंगल में चला गया और बाघ से मुलाकात हुआ, हम चिल्लाने लगे। हमारे बगल में कोई सोया है, वो बोलते क्यों चिल्ला रहा है? नहीं, बाघ है, बाघ। कहाँ बाघ है? हम कहे नहीं, बाकी है, वो देखता नहीं। इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर इस तरह से हमको और एक शरीर में ले जाता है, ये मूर्ख लोग देखता नहीं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भगवद गीता में जिसका ज्ञान है वो देखता है। इसलिए कहते धीरस्ततनु नियति,
तो धीर है, ज्ञानी है, आगे बढ़े हुए हैं, उसको लिए कुछ मुश्किल नहीं है ये समझना। तथा देहांतर प्राप्त। मूर्ख है, जानता नहीं, सत्संग नहीं किया है, साधु का बात सुना नहीं, अपना मन माफिक सोचता है, ऐसा मूर्ख लिए मुश्किल है। ताकि जो ज्ञान चक्षु है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो जानता है धीर तत्व नहीं। और किधर गया वो व्यक्ति, वो भी ज्ञान चक्षु से दर्शन होता है कि शास्त्र में शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र का दरिया से भाया मीडिया, शास्त्र से देखना चाहिए, तभी तो शास्त्र हुआ है। जो क्या चीज क्या है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, ये सब हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है? ऐसा हम देखता ही क्या? जैसे हम लोग वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वो लोग वृंदावन धाम का वर्णन करते, नरक का वर्णन करते हैं, अभी तो ज्ञान है। बाकी शास्त्र जो शास्त्र से जो सब वर्णन है उसी को उसी से समझना चाहिए। और विशेष करके भगवान जैसे कृष्ण बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, इसमें कोई संदेह करने का जरूरत नहीं। वो मूर्ख लोग संदेह करेगा, और भगवान युक्ति भी दे रहे हैं कि कौमारम यौवनं जरा देहिन अस्मिन् तथा देहि कौमार यौवनं जरा, कौमार यौवन जरा, ये जैसा शरीर पलटता है बहुत युक्ति संगत है। तो ये शरीर और भी भगवान समझ रहे हैं, न हन्नते हन्नमाने शरीर नित्य शाश्वतयं, ये सब बता रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए शास्त्र का अनुसार, भगवत वाणी के अनुसार हमको समझना चाहिए, तब मालूम होगा कि हाँ ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्वा, ये सब ऊर्ध्वलोक है, सर्वलोक है। जो लोग सात्विक जीवन यापन किया है उनको ऊर्ध्वलोक में स्थान में मिलता है, और जो न उन्नति किया न अवधति किया उसके लिए यही रहना है। और अधो गच्छन्ति तामसा जघन्य गुणवृत्तिस्त, और जीवन केवल जघन्य वृत्ति से, वह पाप वृत्ति से मांस खाना, शराब पीना और ये सब दुर्भसन, उसको अधो गच्छन्ति, वो अधोलोक में जाता है, नरक में जाता है, पशु जन्म मिलता है, गरीब जन्म मिलता है, ये सब शास्त्र में है। तो उसको अनुसार हमको काम करना चाहिए, तभी तो मनुष्य जीवन है। वही कुत्ता भरी गए ऐसे खाया पिया, बच्चा पैदा किया, मर गया, ये तो कुत्ता का जीवन। सही वह गोख जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण नहीं करता है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है जो समझे, ये शास्त्र समझ, भगवत गीता समझ, भागवत वेद वेदांत ये सब बनाया गया। क्यों कि मनुष्य जीवन में इसको आश्रय ले। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वह विगच्छेद, कि विज्ञान को समझे। जैसे स्कूल कॉलेज जाता है, आजकल का वो सब टेस्ट मिट गया, वो हथौड़ी पीटने के लिए स्कूल कॉलेज जाता है, वो आत्मज्ञान के लिए नहीं जाता। उसी को बहुत बड़ा समझते हैं। इस तरह से हथौड़ी का फैक्ट्री खोला जाए, उसका ज्ञान लिया जाए, उसके लिए परदेश में जाए, खूब सीख के आए और पैसा खूब पैदा करें और खूब मजा करें, ये सब चलता है। इसलिए शब्द कहते हैं कि ये जो सब कार्यक्रम है, दिन रात परिश्रम करना, किस लिए करना? केवल नायंग देहो देव आजांग निलोके कष्टान कामान रहती, इतना कष्ट करके और केवल इंद्रिय तर्पण करना, ये तो सुअर करता है, इसलिए सुअर का नाम लिया। जो परिश्रम इतना दिन रात आप लोग देखिएगा, सुअर कलकत्ता में तो है नहीं, कहीं कहीं होगा, गांव में है, अब देखिएगा सुअर दिन भर रात भर घूमता परिश्रम, इसलिए कहा गु है। वही बात हुआ, गुड़ का खाद्य द्रव्य है, उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। और हम लोग का जो खाद्य द्रव्य है गुड़ नहीं था और कुछ है, गुड़ भरने वाला है, ऐसी चीज के लिए हम लोग परिश्रम। जो खाएंगे हलवा पूरी तो भी गुड़ बन जाएगा। तो सुअर जो है गुड़ भरने से खाता है और हम गुड़ बनाने के लिए खाते हैं, उसमें क्या फर्क है? तो अगर कोई कहे हम तो लूची पूरी खाते हैं,
ऋषिगुरु तो गु बनेगा, उसके बाद सुअर खाएगा। तो इसलिए सुअर का उदाहरण दिया। अयंग देह, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर ना अयंग देह नीलोके मनुष्य समाज में कष्टान कामान चाहिए हमको। हमारी जो डिमांड है शरीर का लिए, को खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, इंद्रिय है उसको भी तर्पण करना चाहिए, और आहार निद्रा भय मैथुन, और भय से बचने के लिए भी कुछ तरकीब करना चाहिए। करो, बाकी असल बात भूल नहीं जाओ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna